राकेश। ड्रोन टेक्नोलॉजी से किस तरह से जुड़ रहे हैं आप? नहीं, हमको तो सरकार ने जोड़ा है। ये जमींदारों को अपने खर्चे पे सरकार ने ट्रेनिंग दिलवाई है और जमींदारों की यूरिया की लागत को कम करने के लिए, यानी नैनो यूरिया के स्प्रे के लिए इसको परचेज़ किया है इफ़को ने, और हमारे को अपने खर्चे पे ट्रेनिंग दिलवाई है। और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ड्रोन है, और इसके साथ एक जनरेटर है इसको चार्ज करने के लिए। कुछ एसेसरीज़ हैं इसकी। मोटिव तो ये है कि जो हमारा नैनो यूरिया है, सरकार ज़मींदारों को इस तरफ लेके जा रही है कि वो यूरिया का कम प्रयोग करें और नैनो यूरिया का प्रयोग करके इसकी यूरिया को कम किया जाए, ताकि हमारा पानी बचे। पानी में भी बता रहे हैं कि उसमें अमोनिया वगैरह कोई करके उसमें ज़्यादा बढ़ रहा है, इससे यूरिया की लागत जो लग रही है खेतों में उसको कम करने के लिए डीएपी भी है, लिक्विड वो भी किया जाएगा और किसानों की आमदनी को बढ़ाने का प्रयास है ये। तो हमें नैनो यूरिया का डीएपी का स्प्रे करेंगे हम, जितना हमसे होगा हम प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे। तो कैसे क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया किसानों के लिए आज? अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के तहत ये खंड गरौंडा में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसकी मुख्य अतिथि माननीय विधायक साहब होंगे। जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2023 सरकार द्वारा मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसी सिलसिले में मोटा अनाज को प्रमोट करने के लिए, उसकी खान पान में बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आज हमारे द्वारा तकरीबन 60 कृषि यंत्र भी बुलाए गए हैं, जिनका मौके पर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन करने उपरांत के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। जो फसल अवशेष प्रबंधन के तहत हमारे द्वारा 50% सब्सिडी पर किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, एमबी प्लो, हे रैक, बेलर इत्यादि। तो इनकी आज फिजिकल वेरिफिकेशन है। इसके अलावा इफ़को द्वारा गुड़गांव में किसानों को फ्री ट्रेनिंग कराई जा रही है ड्रोन को लेकर। तो ये तीन जो आज ये जो आप देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ड्रोन है और जनरेटर सेट है, ये किसानों को आज दिए जाएंगे, यहाँ से फ्लैग ऑफ किया जाएगा। तो किस तरह से फायदा देखते हैं किसानों को, जिस तरह से अभी मिलेट वर्ष मनाया जा रहा है कि मोटे अनाज जो उगाएंगे, किसान को किस तरह से फायदा होगा? किसान को फ़ायदा बहुत अधिक है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस डिपार्टमेंट कर रहा है कि कैसे मोटा अनाज को खाएं। मोटा अनाज खाने से जो फ़ायदा होते हैं उसके बारे में किसानों को अवगत कराया जा रहा है, आम जन को भी इस बारे में अवगत कराया जा रहा है। अगर किसी मोटा अनाज की खपत बढ़ेगी तो उत्पादकता भी वैसे बढ़ जाएगी। तो किसानों को, क्योंकि जो मोटे अनाज हैं वो आपकी कम जहाँ उपजाऊ शक्ति है ज़मीन की, उसमें ग्रो कर सकते हैं। ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, कम उत्पादकता वाली भूमि में ग्रो किए जा सकते हैं। तो मोटा अनाज खाने के और उत्पादन के बहुत अधिक फायदे हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार द्वारा वर्ष 2023 मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कितने ऐसे फसल अवशेष के साधन है जो किसानों को दिए और क्या फायदा देखते हैं कि फील्ड में जब ये काम कर रहे हैं तो उससे क्या फायदा रहेगा? जिला करनाल में 632 किसानों को हमने ये फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि 50% सब्सिडी के माध्यम से किसानों को दिए जा रहे हैं। और हम आज मौके पर फिजिकली वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो हम देखते हैं कि कई बार हमें जो कृषि यंत्र हैं वो सरकार द्वारा सब्सिडी पर दिए जा रहे हैं, जैसे सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, मिप्लो, बेलर, हे रैक। इनसे किसान एक्स-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट और इन-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट दोनों के माध्यम से जो फसल अवशेषों का प्रबंध कर सकते हैं। और जिला करनाल में आपकी वर्ष जैसा कि आपको पता है कि वर्ष 2021 में 957 एक्टिव फायर लोकेशंस आई थी, जबकि वर्ष 2022 में 301 एक्टिव फायर लोकेशंस आई। और इस वर्ष केवल 301 एक्टिव फायर लोकेशंस वर्ष 2022 में आई थी, और इस वर्ष केवल 126 एक्टिव फायर लोकेशंस प्राप्त हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जिला प्रशासन द्वारा, कृषि विभाग द्वारा और किसानों के सहयोग से इस बार बहुत अधिक कंट्रोल किया एक्टिव फायर लोकेशंस को लेकर। लगभग 60% का कंट्रोल है। व्हीकल जो है जिनके अंदर ड्रोन है, ये कितने उतारेंगे और किसान को क्या फायदा, किस तरह से पहुंचेंगे? आगे आने वाला टाइम ड्रोन का है। किसानों द्वारा ड्रोन के माध्यम से ही स्प्रे किया जाएगा, लॉस का असेसमेंट किया जाएगा। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार द्वारा ड्रोन को लेकर एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसमें आप विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देखते हैं कि हर गांव में ड्रोन का प्रदर्शन किया जा रहा है, ड्रोन का डिस्प्ले किया जा रहा है। तो इसी के तहत इफ़को के साथ मिलकर विभाग द्वारा जो है वो एक मुहिम चलाई जा रही है। और जिला करनाल में 7,000 एकड़ का लक्ष्य में प्राप्त हुआ है, और 7,000
एकड़ लक्ष्य के हिसाब से हमने 1000 एकड़ को हमने स्प्रे कर दिया गया है, जिसमें किसानों से हम 100 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं। बाकी सारा खर्च जो है सरकार वहन कर रही है। राहुल कुमार है। तो राहुल जी, जो कृषि विभाग ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रचार कर रहा है उसमें आप जुड़े हैं, कैसे क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखो जी, इफ्को ने ये ड्रोन प्रोवाइड कराया है और मेन ये नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरिका का सफरा करेगा। इससे जमींदारा की उपज भी बढ़ेगी और फायदा भी है। जहाँ एक कट्टा यूरिया गिरना पड़ा था वहाँ एक बोतल का काम चल जाएगा। तो आप किस तरह शामिल हुए, क्या कुछ करना पड़ा आपको? इसको इफ्को ने पहले हमको चुनिया जी अपने ब्लॉक तक, और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद हम तो ड्रोन दिए गए। अब हमें किसानों की सेवा करनी है इस ड्रोन का। तो क्या क्या है इस गाड़ी में जो आपको मिली है? इस गाड़ी में जी ड्रोन है, जनरेटर है, ड्रोन की बैटरी है, ड्रोन का थोड़ा स्पेयर पार्ट है, बाकी है रिक्शा मिली है जी। किसानों को किस तरह से पूछे कि किसान को क्या देना पड़ेगा? किसान को देखो अभी तो कोई ज़्यादा वो आया नहीं है, लेकिन नैनो यूरिया का सफर होना चाहिए इसका मेन। तो किसान को कितना खर्च करना पड़ेगा इसके लिए? अभी कुछ एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, 300 से 400 रुपये पर एकड़ का हिसाब बनेगा।